नमस्कार। गुरुवार शाम 5 बजे इंगोरिया रोड स्थित बड़े बीमा पर बन रहे कोविड सेंटर का निरीक्षण करने कलेक्टर आशीष सिंह एवं एसपी सत्येंद्र शुक्ल शहर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत एवं सांसद निजी सहायक प्रकाश जैन के साथ अस्पताल में चल रहे मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि सभी तैयारियां पूर्ण करके आगामी बुधवार तक कोविड सेंटर का शुभारंभ किया जाएगा। इस मौके पर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। JD7 न्यूज़ की खास रिपोर्ट। और नहीं बना सकते क्यों डॉक्टर नीचे कहीं हम 22 अगर हम कभी और यहाँ सोचे पॉइंट चलो छोटे बात चलो, इसको 2 चरणों में रखो। अभी पूरा काम वो कंप्लीट करें, नहीं फिर वही लगना है। उसके बाद यहाँ पे अपना बंद करके इसको आगे वो कर लें, वो ही करना है। जब एक इसका काम वो हो जाए। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मान लो 22 सेंटर हमको शिफ्ट कर देता है तो फिर तो हमारे पास 7 करोड़ रुपए पड़े हैं ना। नहीं करेगा तो बस वो 7 करोड़ है तो रिपेयरिंग हो जाएगी, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो हम लोगों ने बातचीत करके इसको अपने अंडर में ले लिया है और इसको हम लोग कोविड का अस्पताल बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई है, जिसमें जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय प्रशासन है, सभी ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके यहाँ पर काम चालू कराया है। हमारा लाइन का काम लगभग पूरा हो गया है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आने हैं, वो मंगलवार तक आ जाएंगे। तो हमारी प्लानिंग है कि अगले बुधवार को ये अस्पताल जो है वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। तब तक के लिए यहाँ पर जो भी स्टाफ लगने हैं, यहाँ पर चाहे ESI का अस्पताल हो, ग्रासिम हो या दूसरी जगह हो, यहाँ पर पहले से स्टाफ अवेलेबल भी है। अगर वो नहीं भी होगा तब भी हम लोग प्राइवेट लोगों को, चाहे वो किसी भी डिग्री के हों, जो चिकित्सकीय डिग्री उन्होंने ले रखी होगी, उनका जो भी यहाँ पर स्किल होगी उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। NHM से हम लोग उनको हायर भी कर लेंगे। कुल मिला के पूरी क्षमता के साथ में, पूरी दक्षता के साथ में यहाँ पर हम लोग इसको चालू करेंगे और कम से कम मरीजों को उज्जैन या इंदौर के लिए रेफर करना पड़े, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। सबका इलाज यहाँ पर चालू हो जाए। मुझे लगता है कि नागदा एक बहुत बड़ा सेंटर है, ऐसे अस्पताल की, ऐसी फैसिलिटी की यहाँ पर काफ़ी दिनों से ज़रूरत थी। पूरी ऑक्सीजन लाइन के साथ में लगभग 50 बेड का अस्पताल जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। माननीय थावर चंद जी गहलोत जी के द्वारा भी लगभग 60 लाख की CSR की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उसका भी जो भी यहाँ पर कुछ कमियाँ रहेंगी, कुछ गैप रहेंगी, उनके माध्यम से उनकी भी पूर्ति करी जाएगी। जो भी क्या कौन सा आंकड़ा आप जो है वो बता रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो जन सेवा है उसमें बाकी लोगों का भी इलाज हो रहा है। जैसे उज्जैन में भी हम लोगों ने कई सारे ऐसे अस्पताल छोड़ रखे हैं जहाँ पर जो सामान्य रोगी हैं, चाहे वो एक्सीडेंट वाले हों, चाहे वो दूसरे रोग के आ रहे हों, उनका भी इलाज उतना ही आवश्यक है जितना कोरोना का है। क्योंकि ये बिल्डिंग पूरी तरीके से अनयूज्ड पड़ी हुई थी, इसका हम लोग कोविड के लिए बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। भविष्य में अगर केसेस की संख्या बढ़ी, अगर हमको और बेड्स की आवश्यकता पड़ी तो हम लोग निश्चित रूप से जनसेवा को भी ले लेंगे। ऐसा कोई छोड़ने वाली या वो करने वाली बात नहीं, बात प्रायोरिटी की है। अभी हम लोग 50 बेड से शुरू कर रहे हैं, अगर अपने को और बेड्स की आवश्यकता। एक तो लगातार हम लोग जो उज्जैन से भी प्रयास करते हैं कि जो उसका प्रिस्क्रिप्शन है वो ढंग से किया जाए। आमतौर पर अमूमन ये देखा जाता है कि मरीज के कहने पे ही कई सारे लोग रेमडेसिविर को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कालाबाजारी की बात है, अत्यंत ही हम लोगों का सख्त रुख है। एक हम लोगों के सफलता मिली थी, उज्जैन में एक गिरोह टाइप का था जिसमें 7-8 लोग गिरफ्तार हुए थे। उन 8 लोगों के खिलाफ हमने रासुका की कार्रवाई करी थी, उनको तत्काल जेल भेजा था। यहाँ भी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर जरा से भी कालाबाजारी की शिकायत आती है तो रासुका से कम कोई कार्रवाई नहीं होगी, तत्काल ऐसे लोगों को पकड़ के जेल के अंदर भेज दें। सर, आप चिकित्सकों की व्यवस्था करने का पूरा आश्वासन दे रहे हैं, हम भी मानते हैं कि आप कर देंगे, लेकिन सरकारी अस्पताल में कोविड सेंटर शुरू करने से पहले भी ये बोला गया था कि माधव नगर से चिकित्सक भेजेंगे, मगर वो आज दिन तक कोई चिकित्सक नहीं आया। तो हम ये चाहते हैं इसको शुरू करने से पहले पर्याप्त व्यवस्था कर दे, क्योंकि बाद में डॉक्टरों को भी नहीं बोल सकते। मुझे लगता है कि नागदा अपने आप में इतना बड़ा सेंटर है कि वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो सकता है। माधवनगर से यहाँ पर किसी चिकित्सक को भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर है कि यहाँ पर बहुत अच्छे जो चिकित्सक मौजूद हैं, वहाँ कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या चीज़ें होती हैं, एक बार एक्सपोजर विजिट टाइप से करने के लिए उनको माधवनगर या कहीं दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। वो हम लोग अगले 2-3 दिनों में करा देंगे। बाकी बहुत ही दक्ष चिकित्सक हैं, सभी लोग करने में सक्षम हैं। और जो कोरोना का ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो लगभग जो है अब वो स्थिर टाइप का हो गया। जब पहली वेव थी उसमें किसी को समझ में नहीं आता था कि कोरोना का कोई मरीज है उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट नहीं करना है।
अब कई सारी गाइडलाइंस हैं, WHO ने गाइडलाइन फिक्स कर दी है, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन फिक्स कर दी है, उसी के आधार पर पूरा ट्रीटमेंट होना है। इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी का अभाव नहीं है। अगर दक्ष चिकित्सक हैं, एक बार उन्होंने कहीं पर इस प्रकार की चीज़ें देख ली है तो निश्चित रूप से वो लोग ट्रीटमेंट कर पाएंगे। सर, पत्रकारों के लिए आपने कोई कोरोना सेल का गठन किया है जिसमें पत्रकारों उनके परिजनों का इलाज के लिए विशेष सुविधा की बात कही है आपने? जो हमारा 1075 का एक नंबर है जिस पर कोरोना से संबंधित कोई भी अगर असुविधा है, डिमांड है, उस संबंध में एक शिकायत या कहें मांग जो है दर्ज कराई जाती है। वहीं पर हमने एक अलग से एक व्यक्ति को बैठा रखा है कि अगर कोई पत्रकार बंधुओं से संबंधित और उनका अगर कोई परिवार है जो नज़दीकी रिश्तेदार है या उनका उन्हीं के परिवार का सदस्य है, अगर उसका कोई पॉइंट आता है तो उसको हम लोग प्राथमिकता के तौर पर, चाहे वो बेड का मामला हो, चाहे इंजेक्शन का मामला करें, तो अगर डोर टू डोर की टीम हो, चाहे कोई भी हो, अगर हमारे पास में मास्क है और सैनिटाइजर है, 2 चीज़ें ही आवश्यक हैं, वो उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बाकी PPE किट वगैरह की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो सर्वे वाली टीम है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम लोग चाहे जितने भी बेड्स बढ़ाते जाएं, अगर संक्रमण की दर जो है वो नहीं रुकेगी तो सारे बेड्स जो है वो कम पड़ते जाएंगे। सर्वे इस मामले में आवश्यक है कि हम लोग तत्काल ऐसे लोगों की पहचान कर लें जिनको कोरोना हो सकता है, उनको वहीं पर ट्रीटमेंट के लिए दवाई दे दें। वरना होता यह है कि वो लोग एक तो 4-5 दिन लक्षण के साथ में रहते हैं, दूसरे लोगों को संक्रमित भी करते हैं, और इसके अलावा जब तक वो अस्पताल पहुंचते हैं तब तक उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी होती है। इस सर्वे टीम के माध्यम से अगर हमने लोगों की पहचान घर पर ही कर ली, उनका ट्रीटमेंट कर लिया, तो न केवल उनकी स्थिति जो है गंभीर होने से बचेगी बल्कि दूसरों को संक्रमित भी नहीं कर पाएंगे। इस पर भी हमारा बहुत जोर है। और इसके साथ साथ जो जनता कर्फ्यू है इसका बहुत कड़ाई से पालन हो, सभी का इसमें सहयोग मिले, तभी हम लोग इस जंग को जीत पाएंगे। और इसमें न केवल प्रशासन, न केवल जनप्रतिनिधि, बल्कि जब तक मीडिया और पूरी जनता जो है एक साथ में नहीं आएगी, एक साथ हमारे द्वारा भ्रमण किया गया है और सभी संबंधित अधिकारी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर थे। और जो यहाँ की तैयारियां हैं, जितना काम हो चुका है, उनको देखते हुए हम लोगों ने अपने लिए बुधवार का टारगेट रखा है कि अगले बुधवार को किसी भी हालत में ये आपदा का समय है, संकट का समय है, इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे आने की आवश्यकता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे व्यापारी हो। मैं न केवल विधायक जी बल्कि सभी लोगों से अपील करता हूं कि जिस रूप में भी, जैसा भी वो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें, जिस रूप में भी इस अस्पताल के लिए, कोरोना के दूसरे फैसिलिटीज़ के लिए अपना योगदान